ओम नमः शिवाय। नमस्ते मेरे सभी आत्मी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज के इस चलचित्र में जो है हम लोग बात करेंगे जो भी तत्काल ऊर्जाएं चल रही हैं पुरुषत्व और स्थित ऊर्जा की, दोनों पे बात की जाएगी। पिछले 1.5 दिन से जो भी ऊर्जा के हाल हैं, और ख़ास करके चूँकि कल जो है पूर्णिमा थी, तो उससे जो है ऊर्जाओं के हाल क्या रहे, स्थित ऊर्जा और प्रसुत ऊर्जा, जो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलचित्र में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी चलचित्र है उसके सूचना आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल सके। ठीक है। और साथ ही साथ में आपके जो भी विचार हैं वो आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। ऊर्जा आपके साथ मिलती है उसको ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई नया अनुभव हुआ है तो वो भी ज़रूर जो है अपने विचार साझा करिएगा। मैं सभी के विचारों का सम्मान करती हूँ, तो अपने विचार साझा करना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए, जो ये यात्रा है शिव शक्ति यात्रा, ये स्वयं की आत्मा की यात्रा है, तो हर एक के अनुभव जो है जीवन के अलग हो सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई अपना अनुभव भी साझा करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं भी नए अनुभवों को जान पाऊँगी। ठीक है। तो अपने विचार जो है ज़रूर रखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं परसों से लेकर के आज अभी तक की ऊर्जा की क्या हाल है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्थिर ऊर्जा की। जैसा अभी आप सबको पता है कि दिव्य पुरुष जो है उनकी जो है जागृति चल रही है आध्यात्मिक रूप से, जो उन पर जो है ये ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जो है वो कार्य कर रही हैं। जो हमारे देवदूत हैं वो उन पर कार्य कर रहे हैं। तो उनके जो भी उनका कर्मा का जो भी पाठ है, जो भी कार्मिक है, उनको वो पूरे पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। साथ ही साथ चूँकि ऊर्जा का इतना बड़ा जो अभी उलटफेर चल रहा है, क्योंकि कल थी पूर्णिमा, तो सबको पता है कि पूर्णिमा जो है, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। ठीक है। तो चंद्रमा जब फुल मून होता है तो जितने भी आपके आते हैं, जिसको आप इशू, जितने भी इशूज़ हैं वो आपके सरफेस पे आते हैं। जो लोग 5D में बहुत संतुलन में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब शांत स्वभाव के संतुलन में सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं, फिर भी ये जो दिन होता है पूर्णिमा का, उस दिन जो है वो थोड़ा बहुत आपको अपनी ऊर्जाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। हल्की सी बेचैनी रह सकती है, आपके शरीर में पीड़ा रह सकती है। ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी भी आपको लगता है ना कि हम बहुत संतुलन में हैं, लेकिन हम संतुलन में उस लेवल पे नहीं हैं भी। अभी हम तो मनुष्य हैं ना, अभी तो उस लेवल पे हमने तो शुरुआत की अध्यात्म की, अभी तो उस लेवल पे जाने पे हमको जो है बहुत समय लगेगा। जब आप चंद्रमा के कारक को जो है, उसके जो व्यवहार को जो है आप बिल्कुल संतुलित कर ले, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी जो बेचैनी है या आपका जो भी आदतें हैं, वो जैसे जैसे पूर्णिमा आती है, अमावस्या, तो वो जो है चीज़ें बढ़ने लगती हैं, सरफेस पे आने लगती हैं, सतह पे आने लगती हैं। लोगों के साथ आपका व्यवहार, आपका क्रोध, ईर्ष्या, जलन कहीं ना कहीं अंदर रहता है। तो ये देखो, ये इस तरह जब आप, अगर हम बहुत ऊपरी स्तर की बात करें, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े विज्ञानी ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत हज़ारों लाखों साल तप किया, तब वो उस ऊर्जा के स्तर पे पहुँचते हैं। तो हम तो अभी बच्चे हैं उनके, बच्चे छोड़िए, अभी तो हम कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग। तो फिलहाल लेकिन ये है कि हम कार्यरत हैं, और ये बहुत प्रशंसा का कार्य है कि हम एक अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, और भगवान ने हमें उसके लिए चुना। तो कल अगर हम दिव्य स्त्रियों की बात करें, परसों से लेकर आज तक की, तो देखा जाए तो बहुत सारी स्त्रियाँ जो हैं वो पीड़ा में थी, उनको शारीरिक पीड़ा थी, जो बहुत ज़्यादा संतुलन में थी। जी हाँ, उनकी बात कर रही हूँ। तो उनको शारीरिक पीड़ा थी कि ये थी, सबसे पहले से उनको सर दर्द था, सर दर्द बहुत ज़्यादा था। उनके जो कई स्त्रियों के जो है उनके शरीर में बाएं साइड पे सर दर्द था। ठीक है, बायां दर्द था, बाएं शरीर के अंग में, वो सर भी दर्द हो सकता है, उनकी आँख भी, उनका पैर, उनका हाथ, कुछ भी बाएं शरीर पे। ठीक है। लेकिन जैसे ऊर्जा, कुछ लोगों का ऊर्जा का एक्सचेंज हो चुका है, तो उनको अपने शरीर के दाएं अंग में भी बहुत जो है दिख रही होगी पीड़ा, महसूस हो रही होगी। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर पीड़ा नहीं है तो उनको झंझनाहट महसूस हो रही होगी, या तो पैर के तलवे में एकदम, जबकि वो नॉर्मल बैठी है, सब कुछ ठीक है, फिर भी उनको तलवे में झंझनाहट महसूस हो रही होगी, किसी को अपने हाथ में इस तरीके से, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मतलब आपको एक तरीके से झंझनाहट महसूस होना एकदम से अचानक से। तो ये जो है सब ऊर्जाओं के बदलाव है, जो बदल रही है ऊर्जा, उसका है। तो ये आपको बहुत सारी लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में बहुत सारी स्त्रियों को जो है, जो इनका भी संतुलन थोड़ा कम है, ठीक है, उनको शरीर में भारीपन महसूस हुआ होगा, बहुत ज़्यादा रोना आया होगा बिना किसी बात के। ठीक है, उनको रोना आ रहा होगा, उनके काम जो है नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। भारीपन है, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी। जी हाँ, ये भी बता दूँ मैं आपको, कई लोगों को कल है बहुत उनको नींद आ रही होगी, मतलब एक तो सर दर्द था, ऊपर से उसकी वजह से
अब बहुत ज़्यादा उन्होंने लिया दवा ववा, लेकिन उनको ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं मिला। तो वो सोई भी है अच्छे से, बहुत सारी जो देवी स्त्रियाँ हैं उन्होंने अच्छे से जो है वो सोई हैं काफ़ी। कल दिन भर वो आधे आधे टाइम तो वो सोती रही हैं, ठीक है। उन्होंने कोशिश की है कि वो संतुलन में जो है आए। तो ये सारी इस ऊर्जाएँ जो है स्त्रीत्व की, ये सब जो है ये क्यों हो रही हैं उनके साथ में, क्योंकि जो उनको जो ऊर्जा का बदलाव हो रहा है ना, उधर पुरुषत्व ऊर्जा जो है काम कर रही है। और बहुत सारी जो स्त्रियाँ हैं जिन्होंने अपने अंदर और खुद स्वयं से स्त्रीत्व और पुरुषत्व ऊर्जा का संतुलन किया है, तो वो इन ऊर्जाओं के बदलाव की वजह से भी है। झंझनाहट होना, आपको बेचैनी होना, तो चीज़ें जब जो है परिवर्तन में आती है, जब जो आप आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने शरीर में भी देखने को मिलता है। तो ये सब उसी के कारक हैं, ठीक है, जो आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। कई ऐसी जो कल देवी स्त्रियाँ होंगी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो जम्वाई आ रही होगी। जी हाँ, जिसके साथ ये रेजोनेट करे वो ज़रूर लिखेगा कि आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ऐसा है। बहुत ज़्यादा मतलब आना, जम्वाई बहुत ज़्यादा आना, मतलब एक होता है चलो थोड़ा बहुत देखिए ये सब पता है क्यों। देखिए पहला चीज़ आपको पता है कि एक जल तत्व है, एक अग्नि तत्व है, ठीक है। अब ये जो दोनों ऊर्जा है, ठीक है, जब ये मिलती है आपको पता है एक शक्ति जो आधा भाग शक्ति का होता है, आधा भाग शिव का होता है। तो शक्ति क्या है, गर्म है ना, ठीक है। तो जो ऊर्जाएं हैं, एक गर्म है एक ठंडी, जब ये दोनों मिलती है तो आपको जो भी पता होगा कि जब आप कोई भी दो ऊर्जाओं को मिलाते हो, ठीक है, गर्म और ठंडा को, तो एकदम से तो बदलाव नहीं आता है ना। पहले उसके जहाँ से मिल रही है, जहाँ से मिल रही है वहाँ से बीच में बदलाव आएगा, फिर धीरे धीरे जब दोनों की तापमान समान हो जाएगा तब जो है एक पूरा का पूरा जो तापमान है उस जल का, या कह सकते हैं जिस जिस शरीर में है, तब वो आपको एक समान जो ऊर्जा एक तापमान पे आएगी, तब वो जो है आपको अपने शरीर में जो है वो आराम मिलेगा। लेकिन जब बदलाव शुरू होता है तब जो है बहुत सारी जो है पीड़ाएँ क्रियाएँ जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे बेचैनी होना, सर दर्द होना, ये सब चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो कल इसी वजह से जो है देवी स्त्रियों का जो है ये हाल रहा है। सर दर्द भयंकर तरीके से, किसी के सीधे साइड शरीर के अंग में दर्द, किसी के बाएं साइड में शरीर में अंग में, ठीक है। अब जिनका जो जिस स्तर पे है, जिनका जो है जो लेफ्ट जो पार्ट है बॉडी का, अगर वहाँ पे वो उनकी जो एक तरह से मर्जिंग हो चुकी है DMDF की, तो अब वो उनके जो है राइट पार्ट में जो बॉडी का जो राइट पार्ट है वहाँ पे मर्जिंग होगी, ठीक है। तो वो उस तरीके से उनको हो रहा है। जिनके भी लेफ्ट में ही मर्जिंग नहीं हुई, क्योंकि मैंने बताया 5D में भी इस तरह होते हैं। अब आप कौन सी मर्जिंग के स्टेज तक पहुँचे हो, आपकी दोनों मर्जिंग हो चुकी है, सोन की नहीं हो चुकी, आधा अभी शरीर का आधा हिस्सा ही मर्ज हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है इस पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो ये जो थी पूरी स्थिति की जो है परसों से लेके अब तक की जो है वो ऊर्जा है, ठीक है। तो ये जो बदलाव है ये ऊर्जाओं की वजह से है, ठीक है। और आपको पता है कि अभी जो है वो सामूहिक रूप से आध्यात्मिक जागृति जो हो रही है वो दिव्य पुरुषों की, और जो पुरुषत्व ऊर्जा जो है वहाँ पे अगर दिव्य पुरुषों की बात करें, जो सामूहिक आध्यात्मिक जागृति की वजह से ये ऊर्जाएं आपको भी महसूस हो रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कल पूर्णिमा थी। कल पूर्णिमा को जो है इन ऊर्जाओं का एहसास होना या अनुभव होना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो होगा ही होगा आपको, ठीक है। तो फिर अब आगे हम चलते हैं दिव्य पुरुष की जो है उनकी पुरुषत्व ऊर्जा में क्या हाल है। देखिए उनको आध्यात्मिक जो जागृति हो रही है, तो इससे वो उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उनको बहुत सारी जो है जो भी उन्होंने पिछला किया उसका उनको अनुभव प्राप्त हो रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि हाँ मैंने कहाँ गलत किया, मैंने कहाँ सही किया। उनके जो भी कार्मिक उनको पाठ पढ़ा रहे हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा अनुभव हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से उनकी आत्मा जो है वो दुख में चली गई है। उनको जो शोल शौक लगा है इस तरीके से, तो वो जो है अब इसके बाद वो लोग जो है, कई लोग जो है ध्यान में जो उन्होंने शुरू किया है। और कई लोग जो कुछ की आत्माएं ऐसी होती हैं कि जो बहुत भले वो ध्यान या ये सब नहीं करें, लेकिन वो बहुत आध्यात्मिक रूप से पहले से भी जागृत होते हैं, वो पहले से भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं। तो उनको अगर एक बार कुछ उनको बुरा अनुभव होता है तो उनको एहसास हो जाना ही काफ़ी होता है कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सारे अनुभव जो है इस समय पुरुषत्व ऊर्जा ले रही है, उनको पूरा पूरा एहसास हो रहा है। कई कल से अभी तक देखा जाए कई लोगों का जो है कांटेक्ट जो भी पहले हुआ था वो अभी जो है वो संपर्क में नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्त्रियां ये सोचती हैं कि यार कुछ दिन के लिए मतलब 10-15 दिन में आए, एक दो बात थोड़ा सा बात किया, एक दो मैसेज किया या कॉल किया, इसके बाद पता नहीं कहाँ जो है हमारे जो दिव्य पुरुष हैं वो गायब हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता, उनकी कोई ऊर्जा नहीं मिलती। तो भाई इसके बारे में हम बता दें
वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी जागृति में जा रहे हैं, तो उनको समय दीजिए। वो जो जागृति कर रहे हैं, उनकी जो आध्यात्मिक जागृति हो रही है भगवान के द्वारा, उनको समय दीजिए। मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, अपना कार्य करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। आपके बहुत ज़रूरी है अपनी स्थिर पुरुषत्व ऊर्जा को अपने स्वयं के अंदर जो है उसको संतुलित करना। जब वो संतुलित हो जाएगी, बाहर अपने आप संतुलन आप देखोगे। ठीक है, तो ये है कि उनका जो भी अब वो अपना लाभ हानि अपने रिश्तों में, अपने पैसों में, अपने व्यापार में, वो सब कुछ उन चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अध्यात्म की जागृति जो है उनके लिए जो है, अब वो अपने आप को समझ रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में आत्मा की शांति का मिलना, और साथ ही साथ में अच्छे रिश्तों को वो अब महत्वता दे रहे हैं कि हाँ, अच्छे रिश्ते जो है इस कलयुग में अगर मिले तो बहुत भाग्य की बात है। और ये सारी चीज़ों को जो है वो अपने जीवन में जो है उस पर जीवन में पहले जो उनके साथ हुआ, और साथ ही साथ अब वो उन पर विचार कर रहे हैं। तो ये सारी जो ऊर्जाएं हैं उनके, वो एक तरीके से वो सही दिशा में जा रहे हैं। तो अब जो है वो बहुत शांत है, वो सही दिशा में जा रहे हैं। और साथ ही साथ लेकिन पूर्णिमा है, तो उनको भी जो है बहुत सारे जितने इशू हैं वो उनके सरफेस पे आए हैं, तो उनको भी जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है कल। तो वो भी ऊर्जा आपको मिल रही है। तो ये है आपकी पुरुषत्व ऊर्जा। और एक तरीके से देखा जाए, मैं सच बताऊँ तो स्थिर ऊर्जा से मतलब दिव्य स्त्रियों से ज़्यादा जो है, ज़्यादा कर्मा का काम जो है वो दिव्य पुरुष को करना पड़ता है। क्योंकि मैं बता दूं, जो दिव्य स्त्रियां हैं वो बनी ही अध्यात्म के लिए हैं, वो बनी ही ध्यान के लिए है। भाव करुणा दया उनका प्राथमिकता है। लेकिन जो दिव्य पुरुष हैं वो कर्मा के लिए बने, कर्मा उनका प्रथम है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो कार्मिक अगर पार्ट होते हैं, कर्मा जो ख़त्म करना होता है, समाप्त करना होता है, वो दिव्य पुरुषों को करना होता है। ठीक है, तो ये बात समझिए। इसलिए उनको जो है इस चीज़ के लिए आप जो है एक तरीके से प्रशंसा करिए, क्योंकि वो अपने कर्मा पे, धरती के जितने कर्मा हैं वो उसको पूरा करते हुए जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो सोचिए, उन दिव्य पुरुषों को तो उनका तो बेचारों का बहुत ही मतलब बुरा हाल है कि उनको आपकी भी याद आती है, लेकिन उन्हें कर्मा भी पूरा करना है। फटाफट वो कर्मा को ख़त्म करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो अपनी दिव्य स्त्रियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्थिर ऊर्जा को जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो वो किस तरीके से कर्म बंधन में बने हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सब समझ रहे हैं आप लोग। कर्मा जो है यहाँ के धरती पर देखा जाए तो पुरुषत्व जो ऊर्जा है, पुरुष है, ये उनके ऊपर जो है बहुत अधिक निर्भर करता है। उनको कर्मा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में वो कर्मा करने के साथ ही साथ में वो जो है वो आपको भी बहुत महत्वता इस समय दे रहे हैं। आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। आप जिस भावना से उनको याद करते हैं, उनको जो है प्रेम भेजते हैं, वो सब उनको एहसास हो रहा है। उनको इस चीज़ का पूर्णतः एहसास हो रहा है कि उनकी जो स्थित ऊर्जा है वो उनको उसको ऊपर उठाना है। अब सिर्फ जो है पुरुषत्व ऊर्जा से काम नहीं चलेगा, वो उस पर भी लगे हुए हैं और वो उन्हें पता है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो वो बहुत भली बात ही आपके जो है वो विचारों से जो है, और आपके मन में जो भी अंतःमन में आपकी बातें चल रही हो, उन्हें इस चीज़ों का बहुत ज्ञान है। और वो भी यही भगवान से कह रहे हैं कि हमारे कर्म जो है जल्द से जल्द ख़त्म करके जो है मुझे जो है मिलन की तरफ जो है बढ़ाएं। दिव्य स्त्रियों के साथ में, जो मेरी दिव्य स्त्री है उसके साथ में जो है उनका मिलन हो, वो भी यही चाहते हैं, लेकिन बस कर्मा। ठीक है, तो ये थी जो है एक तरीके से देखा जाए कल से अभी तक की जो है, परसों से अभी तक की पूरी ऊर्जा यही चल रही है। और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो लोग जानते हैं ऊर्जा का संतुलन कैसे होता है वो बिल्कुल करें, और जो लोग नए हैं इस अभी यात्रा में हैं तो वो बिल्कुल जाकर मेरे पुराने वीडियो से जो है देख करके सीख सकते हैं, और कि उन्हें कैसे जो है अपने आप को संतुलित करना है। तो वो पुराने वीडियो अवश्य देखें जा करके। और साथ ही साथ में आप लोग जो है जिनकी अभी 1-2 बार जो है बात हो चुकी है अपने दिव्य पुरुष से, तो वो अगर उनका कल परसों से या 2-4 दिन से मैसेज नहीं आया है, कॉल नहीं आया, तो आप उन्हें परेशान मत करें। उनको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप अपने कार्य करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने पुरुषत्व ऊर्जा को बढ़ाएं। बार बार मैं यही कहती हूँ, दिव्य स्त्रियाँ अपने पुरुषत्व ऊर्जा को बढ़ाओ, अपने अस्तित्व को बढ़ाओ। समझ रहे हो आप? ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी पुरुषत्व ऊर्जा को ऊपर बढ़ाओगे, मतलब जो आपकी जब पुरुषत्व ऊर्जा बढ़ेगी, तब आप जब अपने अंदर स्त्रीत्व पुरुषत्व ऊर्जा का समागम अच्छे से कर पाओगे, पूर्ण रूप से जो है आप संतुलन अवस्था में अपनी दोनों ऊर्जाओं को ला पाओगे, तो अपने आप उसका परिवर्तन अपनी धरती पर जो है, बाहर जो है आप 3D संसार में जो है देखेंगे कि हाँ, जब मैंने अंदर बैलेंस किया तो अपने आप वो बाहर जो है
जो है वो आ गया। आप ये भी बता दो कि ज़रूरी नहीं कुछ लोग अगर गलत जो है पार्टनर के साथ, तो जो भी आपके लिए अच्छा होगा, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, आपके सामने वो भगवान जो है लाकर खड़ा करेंगे। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल रोए ना, किसी भी तरीके की पीड़ा में ना रहें, बस भगवान को समर्पित हो और भगवान पे पूरा भरोसा रखें। 100% आपके साथ न्याय ही होगा, आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। ये भरोसा भगवान पे रखें, बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे चलचित्र को समाप्त करती हूँ। ये थी पूरी ऊर्जा। अपने विचार जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, अपने अनुभव भी मेरे साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।